हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी एलटी ग्रेड वालों की, तो उसमें जो है अभी तक जो है टोटल 8 क्लासेज हो चुकी हैं प्राचीन भारत की, कुछ क्लासेज और कुछ क्लासेज मध्यकालीन भारत की। जो पीवाईक्यूज थे, पीवाईक्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में वैसे भी टीचरों की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रश्न आए नहीं हुए थे। तो जितने भी आए हुए थे फिलहाल उसको मैंने जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत की करवा दिए। अभी आधुनिक का फंडा हमारा चालू हुआ था। आधुनिक में जो है हमने 1857 की क्रांति का विद्रोह जो था वहां तक जो है कर लिया था। आज हमें क्या देखना था? भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास से जो है हमें देखना था। इसमें हमारा जो है पहला प्रश्न और आधुनिक भारत जो टॉपिक है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से 19वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं चौड़ा कर लूं यार, पेन बहुत पतला हो गया है। फिट है। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई वह है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ अलीगढ़ जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय। इनमें से ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी? तो 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब? 1916 में। 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। चलिए इसकी जो है व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या विस्तृत है भाई इसकी, और ये व्याख्या जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि भाई व्याख्या से ज्यादा प्रश्न बने हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्याख्या से ही कई प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा बाबू? मदन मोहन मालवीय द्वारा। कब की गई थी? 1916 में। पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, या फिर मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालयों के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। मतलब 1857 में जो है कलकत्ता का भी और मद्रास एवं बंबई में जो विश्वविद्यालय थे उसकी स्थापना भी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 1857 में जो है किया गया था। ठीक है, इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 की सिफारिश के आधार पर किया गया था। मतलब जो ये तीनों विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे उसमें जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था उसने एक सिफारिश की थी। वो सिफारिश कब की थी? 1854 में। और उसके अनुसार जो है 1854 में सोल्व हुआ था भाई, और स्थापना कब हुई थी? 1857 में। 1854 से सीधा कब हुआ? 1857। मतलब 3 साल लग गए जो है विद्यालय की स्थापना करने में। ठीक है, सिफारिश 1854 में हुई। किसके द्वारा हुई? चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा जो है वह सिफारिश हुई थी। किन 3 विश्वविद्यालयों की? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और कौन सा? बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है चार्ल्स वुड द्वारा जो है सिफारिश की गई थी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 ईस्वी में एवं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। पूछा जा सकता है, अभी देखो ऑप्शन दिया था ना, ऑप्शन को पहले जो है उसकी व्याख्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से उसमें दिया गया हुआ है ऑप्शन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। मतलब जब कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना हो गई उसके सीधे 30 साल बाद, 30 साल बाद किस विद्यालय की स्थापना हुई? विश्वविद्यालय की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो है स्थापना हुई। एवं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। मतलब ये जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है 33 वर्षों बाद स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 33 वर्षों के बाद जो है स्थापित किया गया। चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय, तकनीकी शिक्षा हेतु, एक सेकंड रुकना। चलिए देखते हैं। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला गया। तकनीकी शिक्षा के लिए जो पहला विद्यालय था या राष्ट्रीय विद्यालय था वह कहाँ खोला गया? पूना में खोला गया, वर्धा में खोला गया,
तलेगांव में खोला गया या बनारस में खोला गया? तो इसका जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तलेगांव में जो है तकनीकी शिक्षा हेतु जो है पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। कहां पर? तलेगांव में। इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय तलेगांव पुणे में खोला गया। तकनीकी शिक्षा देश के सशक्त मानव संसाधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुशल जनशक्ति में सृजन में सृजन में सहायता देती है। मतलब भाई तकनीकी शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तकनीकी शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो तकनीकी शिक्षा आप लोग अभी इस टाइम एआई से जो है रूबरू होंगे या फिर मिल चुके होंगे। एआई भाई किस प्रकार से जो है दहशत बना के रखा हुआ है कंटेंट क्रिएटर के अंदर। भाई अब कोई मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ जो है एआई बना देगा। तो वही चीज कहा गया तकनीकी शिक्षा के लिए जो है विद्यालय जो है राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। तो वो जो है बहुत अच्छा काम उस टाइम हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है या जयशंकर प्रसाद है या महादेवी वर्मा है या फिर कालिदास जी हैं? कौन है? जयदेव, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर जो है कालिदास हैं? कौन है इसमें से? वो आप लोग बताइए पहले, फिर मैं आंसर। ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव। प्रसिद्ध पुस्तक जो गीत गोविंद जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? जयदेव जी हैं। कौन है? जयदेव। किसके रचयिता? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। देखो भाई ये 2015 में ही देखो कितनी बार पूछा है, दो बार ये प्रश्न पूछा है। तो इसकी जो व्याख्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस में से जो है प्रश्न आते हैं जो कि हमें लगता है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो ये व्याख्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें। जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। महादेवी वर्मा ने जो है नीरजा यामा अतीत के चलचित्र अबला सबला। महादेवी वर्मा जी ने जो है किस किस चीज की रचना की थी, किस किस की रचना की थी? तो नीरजा की, यामा की, अतीत के चलचित्र, अबला सबला नीरजा यामा अतीत के चलचित्र। अबला सबला नीरजा यामा अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की जो है रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की तो आप लोगों को, कुछ लोगों को याद भी होंगे, क्योंकि भाई हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा इन सब के बारे में पढ़ भी रखा है, और कालिदास जी के बारे में भी पढ़ रखा था। सिर्फ जयदेव के बारे में कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो वो तो पहले से ही प्रश्न दे रखा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की क्या हो जाएगी? कामायनी हो जाएगी, आंसू हो जाएगी, आकाशदीप हो जाएगी, आंधी, तितली, कंकाल। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है? कामायनी, आंसू, आकाश, आंधी, तितली, कंकाल। क्या क्या है रचना है? कामायनी, आंसू, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल। ये जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कालिदास की रचना अब हम देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। भाई इससे हर कोई रूबरू होगा, हर कोई परिचित होगा कि ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी रचना है? कालिदास की। लेकिन भाई ये पूछेगा ही नहीं, भाई पेपर में ये क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि भाई सब इससे वाकिफ हो, तो ये चीज नहीं पूछेगा। पूछ लेगा कुमार संभव किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास जी की रचना है। ऋतु संहार, ये भी जो है अधिकतर लोग जानते हैं, और मेघदूत भी जानते हैं। लेकिन रघुवंश अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की ही रचना है रघुवंश। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और ऋतु संहार भी किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर माउंटबेटन है? द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है, या फिर रचनाकार या फिर लेखक कौन है? ठीक है, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, कि माउंटबेटन है? तो द इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी जो है द इंडियन जो है स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 तक का जो मतलब आंदोलन जितने प्रकार के हुए थे, जितने भी चीजें जानकारियां थी उस टाइम के बारे में जो है महत्वपूर्ण जो है ये स्रोत है द इंडियन स्ट्रगल। भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है ये। कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल।
जो भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से 42 तक के इतिहास को समाहित करती है। वही चीज देखो नीचे लिखी हुई ना, जो मैंने ऊपर बताई कि 1920 से 42 तक का इतिहास इसमें संकलित है। ठीक है, तो आगे चलिए हम देखते हैं। इसको जो है आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। कौन है? लाला लाजपत राय जी जो है अनहैप्पी इंडिया के जो है लेखक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाब केसरी तथा शेरे पंजाब जैसी उपाधियों से विभूषित लाला लाजपत राय ने पंजाबी वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल पत्रिका का संपादन किया। पूछा जा सकता है पंजाबी पत्रिका के संपादक कौन है? तो लाला लाजपत राय जी हैं। कौन है? लाला लाजपत राय जी जो है पंजाबी पत्रिका के जो है संपादक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन है? लाला लाजपत राय जी। और एक अंग्रेजी पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका द पीपुल, इस पत्रिका के संपादक कौन है? पूछा जा सकता है तो लाला लाजपत राय जी। मतलब पंजाबी, वंदे मातरम और द पीपुल, इन तीनों पत्रिकाओं के संपादक एक ही व्यक्ति हैं। वो कौन है? लाला लाजपत राय जी। और इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी, और किसकी मिली थी? शेरे पंजाब की उपाधि मिली थी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हो गए। और कहा, कौन घायल हुए थे भाई? लाला लाजपत राय जी। कब घायल हुए थे? 1928 में जो है, जब साइमन कमीशन आया हुआ था तो उसका विरोध कर रहे थे। कौन? लाला लाजपत राय जी। उस टाइम जो है पुलिस ने जो है लाठी चार्ज किया था, उस समय जो है ये उसी में घायल हो गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था? मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की कील साबित होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की कील साबित होगा। तो ये सेंटेंस दे देगा कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत के कील के समान होगा, या कील उसमें जो है साबित होगा। ये सेंटेंस देकर पूछ लेगा कि ये सेंटेंस किसका है। तो ये सेंटेंस या फिर ये वाक्य जो है लाला लाजपत राय जी का है। मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्यवाद में या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की कील साबित होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में ताबूत की कील साबित होगा। ये जो है किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय जी का कथन है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। लेखक को जो है पुस्तकों से मिलाना है, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, काफी ज्यादा जूम हो गया या कम जूम हुआ है? कम जूम है। चलिए, लेखक कौन से हैं और पुस्तक कौन सी उनकी है, ठीक है, ये मिलाना है। तो लेखकों के नाम आप लोग देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दिलीप मुखर्जी जी हैं, एस.एन. बनर्जी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। ये 4 लेखक हैं और 4 पुस्तकें हैं। नेशन इन मेकिंग, इंडिया डिवाइडेड, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और क्या है? टेररिस्ट। ये जो है हमारी जो है क्या हो जाएगी? पुस्तकें हो जाएंगी, और ये हमारे लेखक हो जाएंगे। तो कौन सा किस में मिलेगा? ठीक है, कौन सा किस में मिलेगा? अब राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम था? एक सेकंड रुकना, मैं इसको पहले इरेज कर दूं। राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड था। राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड था। दिलीप मुखर्जी जी की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? टेररिस्ट था। क्या नाम था? टेररिस्ट था। एस.एन. बनर्जी जी का पुस्तक का क्या नाम था? नेशन इन मेकिंग था। क्या नाम था? नेशन इन मेकिंग था। महात्मा गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये जो है इनकी पुस्तक का नाम था। इसका जो सही कोड हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखो दिया हुआ है, मतलब पहला जो है दूसरे में जाएगा, ठीक है, और जो है दूसरा जो है वो चौथे में जाएगा, और तीसरा जो है वो पहले में जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, चौथा मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है भाई,
तो राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड था। राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी जी की पुस्तक का क्या नाम था? टेररिस्ट था। और एस एन बनर्जी जी की पुस्तक का क्या नाम था? नेशन इन मेकिंग था। और महात्मा गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही चीजें दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाचार पत्र एवं उसके संपादक, मतलब किसके जो है कौन से संपादक हैं, ये कोड को मिलाना है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा कोड सही होगा। समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार तिलक, केसरी, यंग इंडिया, ये जो हमारा समाचार पत्र हो गया। और जो है संपादक राजा राम राम मोहन राय हैं। और कौन है? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी जी हैं, मार्क्समैन है। ये तिलक भाई यहाँ चला गया है, तिलक जी को यहाँ से तिलक मिटा दो भाई, ये तिलक यहाँ पर कर लेना। ठीक है, बीजीटी, टी फॉर तिलक। ठीक है, समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। ठीक है, संपादक कौन कौन? राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मार्क्समैन, ये चारों संपादक, ये चारों हमारे जो है समाचार पत्र। अब किसके कौन है? तो जो ए का चौथा, मतलब जो है समाचार दर्पण जो है वो मार्क्समैन ने, समाचार दर्पण जो है मार्क्समैन द्वारा रचित है। समाचार दर्पण जो है वो किसके द्वारा रचित है? मार्क्समैन द्वारा रचित है। मिरात उल अखबार जो है राजा राम मोहन राय या फिर मोहन राय, जो इसमें ऑप्शन दिया वही दोनों व्यक्ति हैं। ठीक है, सिमिलर है। तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा जो है मिरात उल अखबार की रचना की गई थी, या समाचार पत्र की जो है रचना की गई थी। समाचार दर्पण मार्क्समैन, और मिरात उल अखबार जो है राजा राम मोहन राय। केसरी की स्थापना किसने की थी, या फिर केसरी समाचार पत्र को जो है किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी, यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी जी द्वारा रचित समाचार पत्र है। समाचार दर्पण मार्क्समैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, केसरी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है रचित है। ठीक है, इसका सही कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये सही कोड हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं, व्याख्या क्या है इसकी। ठीक है, व्याख्या, समाचार दर्पण के संपादन, एक सेकंड रुकना, ये बीच में कैसे हो गया, थोड़ा सा मैं साइड करूं पहले। समाचार दर्पण के संपादक प्रख्यात ब्रिटिश पत्रकार मार्क्समैन थे। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण जो पत्र था उसके संपादक या फिर उसके रचयिता या फिर लेखक जो है, मतलब एक प्रकार से उसको स्थापित करने वाले कौन थे? ब्रिटिश जो है पत्रकार मार्क्समैन थे। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे? मिरातुल अखबार के राजा राम मोहन राय जी थे। इनको भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत के नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को जो है नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। कौन से नवजागरण? भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक, इनको भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। पूछा जा सकता है अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का, भारतीय अशांति का जनक कहा था। यंग इंडिया के संपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, समाचार पत्र के कौन कौन से संपादक हैं। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, एक मिनट, सॉरी सही सुमेलित नहीं है, मैंने तो सोचा कुछ और ही। सही सुमेलित नहीं है। अल हिलाल ये मौलाना अब्दुल कलाम की रचना है। ठीक है, समाचार पत्र ये बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, ये भी सही है। न्यू इंडिया जो है किसका समाचार पत्र है? एनी बेसेंट का है, ये सही है। अल हिलाल जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे और कौन से दिए हमें। तहजीब उल
अखलाक, यही जो है ये सही नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, ठीक है। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां की जो है ये समाचार पत्र था, लिखा गया था। यार वो मिस्टेक हो जाती है थोड़ी, वो तो ना मैनेज कर लिया करो। समाचार पत्र था, मतलब समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तहजीब उल अखलाक के जो है वो कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तो ये जो है ये इसका नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके नहीं थे, ठीक है। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही है। कौन? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था उसके कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है व्याख्या में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था? भाई देखो कितने अंदर से पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। विपरीतगामी और असंगत शब्द का जो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था, उसके लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किया था, या फिर जॉर्ज स्ट्रेची ने किया था, अरस्काइन पेरी ने किया था, या फिर रिपन ने किया था? ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें जो है अरस्काइन पेरी ने किया था। कौन सा सही हो जाएगा? अरस्काइन पेरी ने जो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बस 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसके बाद जो है आगे की क्लास जो है वो कल करवाई जाएगी, ठीक है। यहीं पर जो है क्लास समाप्त हो जाएगी। इन 2 प्रश्नों की व्याख्या और दोनों प्रश्न हम कर लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया था? भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने क्या कहा था? आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, ठीक है। जबकि अरस्किन ने पेरी ने जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बताया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का जो वाक्य है या फिर जो उन्होंने इसको कहा था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आकाश से होने वाला वज्रपात, इसको आप लोग जरूर से याद कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था? ऐसा कौन सा था जिसे जो है हरिजन बंधु में 1932 में क्या कर दिया गया था? परिवर्तित कर दिया गया था। तो नवजीवन को जो है 1932 में हरिजन बंधु में जो है परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1921 में गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हिंदी नवजीवन का प्रकाशन शुरू किया। 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया। पूछा जा सकता है साप्ताहिक पत्र जो है हिंदी नवजीवन का प्रकाशन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। और जो है 1932 में जो है ये हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सर्कुलर ए आजादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है? सर्कुलर ए आजादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है? जी.डी. कुमार, रामनाथपुरी, तरुणनाथ, लाल हरदयाल। किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो रामनाथपुरी जी का नाम जुड़ा हुआ है। किसमें? सर्कुलर ए आजादी नामक जो परिपत्र था उसमें जो है रामनाथपुरी का नाम जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सर्कुलर ए आजादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जारी किया गया था। तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान एवं जी.डी. कुमार द्वारा स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की गई। पूछा जा सकता है तारक दास द्वारा जो है फ्री हिंदुस्तान एवं जी.डी. कुमार, पूछा जा सकता है फ्री हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? तो तारकनाथ जी द्वारा जो है किया गया था। और स्वदेश सेवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो जी.डी. कुमार जी ने की थी। किसने की थी? जी.डी. कुमार ने की थी, ठीक है। तो और जो आप लोगों की क्लासेज हैं वो कल जो है अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आती हैं। तो कल जो है यहाँ से जो है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से किया जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग जरूर से जुड़िएगा। और नया चैनल आप लोगों के लिए बना दिया गया है यूपीपी वालों के लिए। और
यूपी उत्तर प्रदेश दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा, और किसके लिए राजस्थान दरोगा, मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए। जीएस तो सबका सिमिलर होता है भाई, बस कुछ में थोड़ा सा अंदर से होता है, कुछ में बाहर से होता है, मतलब ऊपर ऊपर से होता है। तो सबका जो है अंदर से ही पढ़ाया जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यू पहले करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो है अभी मैं स्लाइड यहाँ पर एक लगा दूंगा, स्लाइड में आप लोग देख लीजिएगा नया चैनल कौन सा है, और टेलीग्राम चैनल भी उसी नाम से बना दिया गया। तो आप लोग जाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहां पर आप सभी लोग को सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा देगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री राम, जय मातरम, वंदे मातरम। चलिए, थैंक यू सो मच।